नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। समय नष्ट ना करके आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे 3 विशेष बातें जिन बातों को इंसान गलत समझता है और उसके परिणाम कुछ कुछ समय भयंकर साबित हो जाता है। चलिए जानते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच फंस गया था, तब श्री कृष्ण अर्जुन को उस दुविधा से बाहर निकलने के लिए अत्यंत सरलता से धर्म का असली सच बता दिया था। अर्जुन जब श्री कृष्ण से पूछा, माधव धर्म क्या है, तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, वास्तव में धर्म किसी वस्तु, विचार या वृक्ष का नाम नहीं, ना ही किसी परंपरा का नाम है। धर्म तो जीवन का नाम है और जीवन निरंतर बदलता रहता है। परिवर्तन ही जीवन का गुण है और परिवर्तन हेतु मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। कर्म का अर्थ होता है निर्णय लेना और अपने निर्णय के परिणामों को स्वीकार करना। हे अर्जुन, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखते हैं, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे ये अनुभूति होती है कि सृष्टि ही परमात्मा है और परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो मनुष्य ये जान लेता है, वो दूसरे मनुष्य और प्राणियों की ओर निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीभ काटने से पीड़ा केवल जीभ की नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही जब एक मनुष्य को पीड़ा होती है, तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक भी मनुष्य पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी की सुख संपूर्ण नहीं। ये बात जानने पर मनुष्य का मन यदि करुणा से भर जाए, तो उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है, तो वो दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा के और गति नहीं हो पाती है उसकी, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। तब अर्जुन बोलने लगे, अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम है ना माधव? तो फिर अज्ञानी के प्रति तो दया होना आवश्यक है। दंड का क्या तात्पर्य है? तो कृष्ण बोले, अज्ञानी जब ज्ञान का मूल्य जानने को सज्ज ना हो, ज्ञान पर दृष्टि डालने को भी सज्ज ना हो, तब दंड ही दया है पार्थ, उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदा ही परमात्मा की ओर हो, ये अनिवार्य है पार्थ। किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अज्ञान, मोह और अधर्म बढ़ जाता है। संसार से धर्म लुप्त हो जाने की भय उत्पन्न हो जाता है। संसार से जब धर्म लुप्त हो जाता है, तो करुणा भी नष्ट हो जाती है और सत्य भी नष्ट हो जाता है। आने वाले पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसके लिए आज अधर्मियों का नाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करना अनिवार्य है पार्थ। व्यर्थ की चिंता छोड़ दो पार्थ, उठो, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही धर्म है। कृष्ण प्रतिज्ञा के बारे में बोलते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, प्रतिज्ञा का मोल अवश्य है, किंतु जिस प्रतिज्ञा से सारे समाज को लाभ हो, उसका मूल्य अवश्य है। किंतु जिस क्षण मनुष्य की प्रतिज्ञा, उसका निर्णय सारे समाज को हानि पहुंचाने लगे, उसी क्षण उस प्रतिज्ञा को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है। नहीं तो वो प्रतिज्ञा अपने लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए खतरा बन जाता है। आइए आप जानते हैं श्री कृष्ण प्रेम और मोह के बारे में क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम तो उन्नति देता है, उचित अनुचित का ज्ञान देता है। प्रेम हो तो कभी अधर्म से नहीं बांधता, और जो बांध जाता है वो प्रेम नहीं, मोह है। प्रेम और मोह में क्या भेद होता है, क्या आपने कभी विचार किया है? अब बहुत ज्ञानी लोग कहेंगे कि प्रेम से ही तो मोह का जन्म होता है। नहीं, वास्तव में जहां प्रेम होता है, वहां मोह होता ही नहीं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सारे सुख देंगे, और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है मुझे अपने पुत्र पे गर्व है, और मोह कहता है मेरे पुत्र को मुझ पे गर्व हो। एक और प्रेम मुक्ति देता है और मोह बांधता है। प्रेम धर्म है
और मोह अधर्म। पिता माता को अपने पुत्र का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयासों में उसके चरित्र उज्जवल करना नहीं भूलना चाहिए। और अगर किसी पिता माता ये भूल गया और अपने संतानों को अच्छे शिक्षा संस्कारों से वंचित रखा तो वो अपना धर्म स्वयं नष्ट कर देते हैं और उसके फलस्वरूप संतान भी अधर्म के मार्ग पे चलने लगते हैं, दूसरों का आदर सम्मान करना भूल जाते हैं और एक समय वो भी अपने संतानों को वही शिक्षा देगा जो वो अपने पिता माता से प्राप्त किया था। इसीलिए हर एक पिता माता को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज की डिग्री के साथ साथ सामाजिक शिक्षा संस्कार को भी सिखाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स पे लिखना राधे राधे। तो जय श्री कृष्णा, जय भारत।